नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुरातत्व के सबूत में। आज हम महाबोधि विहार का पुरातात्विक इतिहास क्या कहता है इसके बारे में जानेंगे। महाबोधि विहार भारत के बिहार राज्य के गया जिले में स्थित एक बौद्ध मंदिर है जो बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह स्थल उस स्थान के रूप में विख्यात है जहां गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था और बुद्ध बने थे। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है और यह भारतीय उपमहाद्वीप के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं स्थापत्य विकास का जीवंत प्रमाण है। यह स्थल न केवल बौद्ध धर्म के लिए पवित्र है बल्कि इसकी स्थापत्य शैली, मूर्तिकला एवं ऐतिहासिक महत्व ने इसे पुरातात्विक दृष्टि से भी अत्यंत मूल्यवान बना दिया है। महाबोधि विहार का इतिहास ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से आरंभ होता है, जब सिद्धार्थ गौतम ने बोध गया में पीपल के पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया था। उस समय यह स्थान उरुवेला नाम से जाना जाता था। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद यह स्थान तीर्थस्थल बन गया। बुद्ध के समकालीन या उनके परवर्ती काल में ही इस क्षेत्र में छोटे छोटे स्तूप, चैत्य और विहार बनने लगे थे। मौर्य सम्राट अशोक 268 से 232 ईसा पूर्व ने बौद्ध धर्म के प्रसार का महत्व समझा और यह एक स्तंभ, रत्न चैत्य और मंदिर का निर्माण करवाया। अशोक द्वारा निर्मित यह पहला महाबोधि मंदिर था। मौर्य एवं शुंगकालीन योगदान। सम्राट अशोक ने इस क्षेत्र को एक धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया। उन्होंने यहाँ एक अशोक स्तंभ स्थापित करवाया जो आज भी इसके ऐतिहासिक महत्व की गवाही देता है। शुंग और कनिष्क काल में भी इस स्थल का विकास जारी रहा और अनेक मूर्तियाँ, स्तूप तथा टेराकोटा कलाकृतियाँ बनाई गई। मौर्य काल के बाद शुंग 185 से 173 ईसा पूर्व और कुषाण 1ली से 3री शताब्दी काल में महाबोधि विहार के चारों ओर कई मूर्तियाँ, रेलिंग और सजावटी संरचनाएं स्थापित की गई जो आज पुरातात्विक खुदाइयों में मिली है। गुप्त काल का उत्कर्ष। गुप्त वंश 34 से 6वीं शताब्दी के समय महाबोधि विहार का स्थापत्य रूप निखरा और इसे भव्य मंदिर का स्वरूप मिला। वर्तमान महाबोधि मंदिर की मूल संरचना इसी काल की मानी जाती है। गुप्त शासकों ने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अत्यधिक निर्माण कार्य करवाए। इस काल की मूर्तिकला अत्यंत परिष्कृत एवं कलात्मक है, जो महाबोधि परिसर में पाई जाने वाली बुद्ध मूर्तियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस काल में विकसित मंदिर एक विशाल पिरामिड नुमा संरचना थी, जिसमें चारों दिशाओं में छोटे मंदिर और स्तूप बने थे। यह मंदिर उस समय के स्थापत्य वैभव और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। पाल वंश और विदेशी यात्रियों का वर्णन। पाल वंश 8वीं से 12वीं शताब्दी के समय बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ और महाबोधि मंदिर को पुनः गौरव प्राप्त हुआ। पाल शासकों ने इस क्षेत्र में मठों और शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। इसके साथ साथ मंदिर की मरम्मत और पुनर्निर्माण भी किया गया। इस समय चीन, तिब्बत और श्रीलंका से आने वाले बौद्ध यात्रियों की संख्या बढ़ गई थी। प्रसिद्ध चीनी यात्रियों फायान 5वीं शताब्दी और वेनसांग 7वीं शताब्दी ने अपने यात्रा विवरणों में महाबोधि मंदिर का उल्लेख किया है। वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में मंदिर की ऊंचाई, बौद्ध मूर्तियों और आसपास के मठों का सजीव वर्णन किया है। मंदिर का पतन और पुनरुद्धार।
12वीं शताब्दी के बाद इस क्षेत्र में आक्रमणों और सामाजिक परिवर्तन के कारण बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। महाबोधि मंदिर उपेक्षित हो गया और धीरे धीरे ध्वस्त अवस्था में चला गया। कई हिस्से खंडहर हो गए और बोध गया का धार्मिक महत्व केवल कुछ स्थानीय लोगों तक सीमित रह गया। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारी एवं पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम और जेडी मिंडल ने इस स्थल की ऐतिहासिक महत्ता को पहचाना। इसके बाद बर्मा म्यांमार के बौद्ध अनुयायियों द्वारा मंदिर की मरम्मत कराई गई। ब्रिटिश काल में पुनर्निर्माण एवं संरक्षण 1880 के दशक में श्रीलंका के बौद्ध नेता अनागरिक धर्मपाल ने महाबोधि मंदिर के संरक्षण एवं पुनर्स्थापना का अभियान चलाया। इसके अंतर्गत उन्होंने बोध गया महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की, जिसने मंदिर को पुनः धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाने का कार्य किया। ब्रिटिश सरकार की देखरेख में मंदिर का संरचनात्मक पुनर्निर्माण किया गया। पुरातत्व विभाग ने इसे एक संरक्षित स्मारक घोषित किया। इसके बाद से महाबोधि विहार को विश्व के बौद्ध अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थस्थल के रूप में स्थापित किया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा 2002 में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली। यह मान्यता इसके ऐतिहासिक स्थापत्य एवं धार्मिक महत्व को वैश्विक स्तर पर दर्शाती है। आज महाबोधि मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर, बोधि वृक्ष, वज्रासन, बुद्ध के ध्यान स्थल, अनेक स्तूप और मूर्तियाँ मौजूद है, जो इसकी प्राचीनता की गवाही देती है। पुरातात्विक विशेषताएं: महाबोधि मंदिर की स्थापत्य शैली विशुद्ध भारतीय बौद्ध स्थापत्य परंपरा की प्रतिनिधि है। इसका मुख्य शिखर 55 मीटर ऊंचा है, जिसमें अनेक मंजिलें हैं। मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे स्तूप और मंदिर स्थित है, जो विभिन्न युगों में निर्मित हुए हैं। इनमें अनेक शिलालेख, बौद्ध मूर्तियाँ, बोधि वृक्ष के अवशेष, अशोक स्तंभ का अवशेष एवं रेलिंग के हिस्से भी शामिल है। खुदाई में प्राप्त मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ अब गया, पटना एवं दिल्ली के संग्रहालयों में संरक्षित है। महाबोधि विहार न केवल बौद्ध धर्म का एक पवित्र केंद्र है, बल्कि यह भारतीय स्थापत्य कला, मूर्तिकला और धार्मिक इतिहास का जीवंत दस्तावेज भी है। इसके विभिन्न कालों में हुए निर्माण और पुनर्निर्माण इसे एक बहुसांस्कृतिक, बहुयुगीन धरोहर स्थल बनाते हैं। इसकी पुरातात्विक समृद्धि आज भी शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।